खैर चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस बुक रिव्यू सीरीज। अब तुम लोगों में से पहले ही जो लोग कमेंट करने लग जाएंगे, ना पलगी वाले की बुक कंप्लीट नहीं की, नहीं ले आया, भाई वो बुक किसी और को दे रखी है, जैसे ही मेरे पास आएगी वो बुक भी कंप्लीट कर देंगे। तो अगेन मैं वापस गूगल पे गया, मैंने डाला 10 लॉ बुक्स और नॉवेल्स दैट एवरी एडवोकेट और स्टूडेंट शुड रीड। 5-10 टैब खोले, जो फेमस किताबें थी सारी मंगा डाली, सारी मतलब जो बजट में थी वो मंगा डाली। सो इन दिस वीडियो विल रिव्यू दिस बुक लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज इंडिया बाय अशोक गांगुली। तुम लोगों को ये किताब अमेज़ॉन पे 350 के आसपास की मिल जाएगी। इस वीडियो को 2 पार्ट में बाइफर्केट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद ही यू गाइज डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय दिस बुक और नॉट। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव से। सो इसके 3 मेजर पॉजिटिव हैं। फर्स्ट इज छोटू किताब है। सो छोटू किताब है, मेरे को 2 दिन लग गए पढ़ने में। तुम लोग आराम से इसको एक दिन में भी पढ़ सकते हो, ऐसे अगर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो पहला प्लस पॉइंट है, छोटी किताब है, ज़्यादा माता बच्ची की बात नहीं है। सेकेंड इज कि इट्स ईजी ऑन आइज। सो व्हेन आई से ईजी ऑन आइज दैट मीन्स कि इसकी वोकेबलरी बहुत सिंपल है। तुम लोगों को बार बार डिक्शनरी खोलनी नहीं पड़ेगी या साथ में ना टैब वैब रखना नहीं पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या नहीं है। एक तो ये चीज़। थर्ड हाईलाइट ऑफ दिस बुक इज़ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे सब्जेक्टिव तुमको आंसर लिखना है, सो ओवर देयर दिस बुक हेल्प्स। आई टेल यू हाउ। सो इस बुक्स में क्या है ना कि कुछ जूरिस के ऐसे फैंसी कोड्स दे रखे हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ कि जस्टिस शुड प्रिवेल इवन इफ द हेवन फॉल्स। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें, प्रोवर्ब्स, इडियम्स इसमें दे रखे हैं, तो वो तुम्हारे आंसर को थोड़ा सा फैंसी बना देते हैं। तो ये तो रही पॉजिटिव की बात। अब करते हैं इसकी नेगेटिव की बात। ठीक है, तो देखो नेगेटिव के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत ही बेसिक किताब है। सो आई विल टेल यू ऑनेस्टली कि जब मैं ये बुक पढ़ने बैठा था ना, तब मैंने आईपैड पे नोट्स बनाना शुरू करा। आई विल शो यू ओवर द स्क्रीन। और इंट्रोडक्शन अच्छा था, चैप्टर 1 ठीक था, चैप्टर 1 के बाद आ गई मौत बनाने में, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। इफ़ यू फ्रॉम DULLB, तुम लोग इफ़ यू फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी पर से और तुम लोगों ने ऑलरेडी केस मेट पढ़ा, तुमको लगेगा इसमें यार क्या ही है, मतलब कुछ नया दे नहीं रखा। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। हाँ, चैप्टर 6 और 7 पे थोड़ा बहुत पेस पकड़ती है किताब अच्छा वापस, पर ओवरऑल बहुत ही एवरेज। सेकेंड पॉइंट इज़ कि प्रायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ। सो प्रायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ का मतलब ये है कि इसमें केसेस बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दे नहीं रखे, है ना। तो तुम लोगों को पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द केस पता है अगर, तो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है इसका इंटरप्रिटेशन। सो इट्स नॉट फॉर द लेमैन बिल्कुल ही कि जो बिल्कुल नॉन लॉ फील्ड है उसने पढ़ना शुरू कर दिया उसको सब समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ कि इट्स अ वेरी सेफ रिटन बुक। सेफ रिटन इन द बुक सेज कि जस्टिस अशोक गांगुली ने क्या करा है कि कुछ जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करा है लिख करके, बट ही प्लेड वेरी सेफ। अपन को पता है कि भाई इमरजेंसी के टाइम के ऊपर ये गलत इस जस्टिस ने किया था, और फिर अशोक गांगुली जी ने वापस वही बेसिक चीज़ें लिख दी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द नेगेटिव। एंसिलरी टू इट, अगर 350 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं ये बुक ना पढ़ के ये वाली बुक पढ़ लूँगा, 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया बाय जिया मोदी। आई टेल यू व्हाई। इसके रिव्यूज तुमको बथेरे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इसलिए इसका रिव्यू मैं नहीं बनाऊंगा। अब इसके अंदर में क्या है ना कि केसेस को ईजी वे में समझा रखा है, बहुत ही ईजी तरीके से, और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी है। अब डिस्क्रिप्टिव है तो ऑब्वियसली पेज का साइज़ बढ़ गया, किताब का क्वांटम बढ़ गया, बट और हाँ सस्ती और है। तो अगर मैं 350 रुपये यहाँ खर्च कर रहा हूँ तो आई वुड से कि मैं 250 रुपये खर्च करके ये किताब मंगा लूँगा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। अच्छा ये था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को और कौन सी बुक खरीदने का सोच रहे हो। अगर किताब 350 के अंदर की है तो मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा। अगर किताब 350 के ऊपर की है या मेरे को फ्री में पढ़नी है तो फिर मैं इस वीडियो को रेफ़र कर लूँगा जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है।